हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आज ये जो वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है, ये सवाल और जवाब पर मुनहसिर मारूज़ी सवालात पर, और ये तीसरा वीडियो सवाल जवाब पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। जो कुछ भी अभी तक पिछली क्लास में पढ़ाया गया है और आपके सामने डिस्कस किया गया है, उन्हीं पढ़ाए हुए असबाक में से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए बिला ताखिर देखते हैं। अभी तक 50 सवाल जवाब हो गए। अब देखिए फिर से आगे का पहला सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल में मुज़क्कर लफ्ज कौन सा है? ऑप्शन है ए पे बाज, बी पे चीता, सी पे चील और डी पर अलिफ और बा। तो मुज़क्कर लफ्ज कौन सा है इसमें? बाज और आपका चीता क्या है? ये दोनों के दोनों मुज़क्कर है। मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस में बताया था कि कुछ ऐसे मुज़क्कर है जिसका कभी मुअन्नस होता ही नहीं है, और कुछ ऐसे मुअन्नस है जिसका कभी मुज़क्कर नहीं होता। तो बाज और चीता ऐसे मुज़क्कर है जिसका कोई मुअन्नस नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अलिफ और बा दोनों। सवाल नंबर 2 देखिए, बचपन किसकी मिसाल है? देखिए, अलिफ पे है वाहिद, बी पे जमा, सी पे मुज़क्कर और डी पे मुअन्नस। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, मुज़क्कर। तो बचपन मैंने बताया था कि कोई ऐसा लफ्ज है जो कि क्या इसम है या सिफत है जिसके आखिर में पन लग जाए तो वो क्या हो जाता है? वो मुज़क्कर ही होता है। जैसे मैंने बताया था आपको मिसाल में, लड़कपन हो गया, दीवानापन हो गया, तो उसी में से क्या है? बचपन भी हो गया। तो पन जिस भी लफ्ज में या सिफत इसमें लग जाए तो क्या हो जाता है? वो आपका मुज़क्कर होता है। ठीक है। अब 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, दर्सगाह किसकी मिसाल है? देखिए दर्सगाह में क्या लिखा है? ऑप्शन ए पर है मुज़क्कर, बी पे है मुअन्नस, सी पे वाहिद और डी पे है जमा। तो दर्सगाह किसकी मिसाल है? तो दर्सगाह मिसाल है आपकी मुअन्नस की। ठीक है, बी। मैंने आपको बताया था कि जिसमें गाह लग जाए, ठीक है, गाह जैसे दर्सगाह, तालीमगाह, बंदरगाह, क्यामगाह, ये सब किसकी मिसालें होती है? मुअन्नस की मिसालें होती है। याद रखिएगा, आपके ऐसे सवाल आपके इसमें बन के आते हैं जिसमें आखिर में हा लग जाए, ठीक है, तो वो क्या है? मुअन्नस की मिसाल होती है, मुअन्नस का एग्जाम्पल होता है। सवाल नंबर 4 देखिए, दर्ज में जिनसे हकीकी की निशानदेही कीजिए। कि नीचे जो भी अल्फाज लिखे हैं, ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जिनसे हकीकी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ए पे पहाड़, बी पे औरत, सी पे घर और डी पे अलिफ और बा। तो मैंने आपको बताया जिनसे हकीकी कौन से होते हैं कि जो नेचुरल, जो कुदरती तौर पे नर और मादा क्या अल्लाह ने जिनको बना दिया हो। तो इसमें देखिए कुदरती तौर पर नर मादे में क्या है? औरत ही आएगी सिर्फ। ऑप्शन क्या है? औरत ही सही होगा इसका। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब 5 नंबर देखिए, तादाद की कितनी किस्में हैं? तादाद जो है, हालत की हमने बताया था कि तादाद की कितनी किस्में, जैसे मैंने आपको बताया था कि लवाजिम इस्म की 3 किस्में हैं। जिन्स हो गया, तादाद हो गया और फिर हालत। तो उसी में से तीसरा दूसरी जो किस्म है लवाजिम इसमें से तादाद। तादाद कितनी किस्में? ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ 2, बा पे 3, जीम पे 4 और दाल पे 5। तो सही आपका ऑप्शन होगा जो वो ए होगा, 2। कि तादाद की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है, वाहिद या जमा, सिर्फ 2। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं 6 नंबर पे, दर्ज दिल में से जमा लफ्ज कौन सा है? नीचे अल्फाज दिए, इसमें से जमा कौन सा है? देखिए, ए पे है खुशबू, बी पे लोहा, जिम पे निगाह और दाल पे क्या पूछ रहे हैं? बा और जिम, दोनों में से। तो सही आपका देखिए जवाब, देखिए खुशबू का खुशबू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए एक चीज, अलिफ और बा और जीम तीनों की तीनों वाहिद है। तो इसमें कोई ना कोई ऑप्शन क्या है आपका एक सही होना चाहिए। तो तीनों आपके क्या है? वाहिद है।
इसमें कोई जमा नहीं है। तो ये सवाल एक बार डिवीजन पे इसको डाल देते हैं, क्योंकि इसमें कोई न कोई, जैसे खुशबू की जमा कहते हैं, खुशबू होती है। लोहा क्या है, धातु जो चीजें होती हैं, कुछ चीजों के क्या है जमा होती नहीं है, खास करके धातु जो होती है उसकी जमा नहीं होती। तो लोहा क्या है, धातु की अशिया में से है, चीज में से, इसकी जमा होगी नहीं। और निगाह की भी जमा होती है, निगाहें, खुशबू की खुशबू है। तो क्या है, ये दोनों आपके इसकी जमा बन सकती है, लेकिन यहाँ पे जमा नहीं लिखा है, वाहिद लिखा है, इसलिए इसको आप लिख कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आगे देखिए अगला सवाल 7 नंबर पे, दवा का जमुउल जमा क्या है? दवा जो लफ्ज है इसका जमुउल जमा क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, ए पे अदविया, बी पे दवाएं, सी पे अद्वियात और डी पे दवाइयां। तो मैंने कहा था आपको कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसकी सिर्फ जमा नहीं बल्कि उस जमा की भी जमा बनती है, उसको जमुउल जमा कहते हैं। तो दवा की क्या होगी बताइए? तो दवा की क्या जमा क्या होती है? अदविया होती है। और फिर अदविया की क्या दवा की, फिर अदविया की भी जमा होती है अद्वियात। तो इस तरह दवा की जमुल जमा क्या होगी? अद्वियात। ठीक है। अब फिर आगे पूछ रहे हैं सवाल नंबर 8 पे देखिए कि खबर की जमा क्या है? खबर जो है इसकी जमा क्या होगी? ऑप्शन देखिए आप, अलिफ पे है खबरें, बा पे अखबार, और जिम पे है अखबारात, और दाल पे है खबरों। तो क्या है, खबर की जमा क्या होगी? अखबार होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और अखबारात क्या है? खबर की जमा अखबारात है। तो अखबारात जमूल जमा हो जाएगी किसके? खबर की। फिर देखिए 9 नंबर पे देखिए आपका सवाल क्या है, इस्म की कितनी हालतें होती हैं? क्या बोले कि इस्म की कितनी हालतें होती हैं? आपके सामने ऑप्शन है 3, बी पे 4, सी पे 5 और डी पे 6। तो मैं बता दें कि जो हालत है, जो आपकी लवाजिम इस्म है, उसकी 3 हालतें होती हैं, जिन्स, तादाद और हालत। तो हालत की भी क्या है, 5 हालतें होती हैं। ठीक है, ये इसमें हालत की 5 हालतें होती हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी सही होगा, 5। अब देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं कि इसम की हालत में कौन शामिल नहीं है? जितनी भी इसम की हालतें हैं उसमें कौन शामिल नहीं है? देखिए ऑप्शन ए पे खबरी हालत, बी पे फाइली हालत, सी पे इजाफी हालत और डी पे जमीरी हालत। तो आप देखिए क्या है, जमीरी हालत तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो जमीर की जब किस पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो खबरी हालत भी इसमें की खूबी है। ठीक है, फाइली हालत भी इसकी खूबी है और इजाफी हालत भी। तो जमीर क्या है, इसमें से इसका हिस्सा नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? जमीरी हालत। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर पे कि जब इस्म काम करने की हालत में होता है उसे कहते हैं, जब इस्म जो है, जो नाउन है, वो काम करने की हालत में होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए पे मफऊली हालत, बी पे फाइली हालत, सी पे निदाई हालत और डी पे फेली हालत। तो जब इसमें खुद काम कर रहा हो, एक्शन कर रहा हो, तो क्या होगा? वो फाइली हालत में होगा। ठीक है, अब सी पे 12 नंबर ऑप्शन देखिए सवाल, अहमद ने रोटी खाई, इस जुमले में फाइली हालत की निशानदेही कीजिए। एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक जुमला है आपका, अहमद ने रोटी खाई, इस जुमले में क्या है, फाइली हालत में कौन सा लफ्ज है? ऑप्शन आपके सामने है, अलिफ पे अहमद, बी पे ने, सी पे रोटी और डी पे खाई। तो देखिए काम करने वाला कौन है? जो खाने का काम किया जा रहा है किसके जरिए किया जा रहा है? अहमद के जरिए किया जा रहा है। तो अहमद ही फाइली हालत में होगा, काम करने वाले को ही हम फाइली हालत कहते हैं। ठीक है, जिससे पता चले कि ये काम इसके जरिए किया जा रहा है। तो अहमद क्या है? रोटी खा रहा है, तो अहमद यहाँ पर फाइली हालत में होगा। 13 नंबर देखिए, किसी फाइल के काम का असर जिस चीज या जात पर पड़े उस हालत को क्या कहते हैं? अब सवाल है किसी फाइल के काम का असर, फाइल का असर नहीं बोल, डायरेक्टली फाइल में लिख ही दिया है कि किसी फाइल के काम का असर जिस चीज या जात पर पड़े उस हालत को क्या कहते हैं? ठीक है, और देखिए तब आपका ऑप्शन देखिए, ए पे फाइली हालत, बी पे मफूली हालत,
सी पे खबरी हालत और डी पे इजाफी हालत। तो आपको बताया गया था कि जो काम के असर को कबूल करे, ठीक है, तो वो क्या होगा, मफूली हालत में होगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 14 नंबर पे, अहमद किताब पढ़ रहा है, इस जुमले में मफऊल लफ्ज कौन सा है। अब आपको यहाँ पे मफऊल बताना है। अहमद किताब पढ़ रहा है, इसमें क्या होगा, किताब होगा, ठीक है। क्या है कि अहमद एक काम कर रहा है, क्या, पढ़ने का, लेकिन किस पे कर रहा है, किताब पर, ठीक है, तो ये किताब आपका मफऊल हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, या खुदा मदद फरमा जुमले में मुनादी लफ्ज कौन सा है। ये यहाँ पे मुनादी लफ्ज पूछ रहे हैं, ये याद रखिएगा, निदा नहीं, हरफ निदा नहीं पूछ रहे हैं, मुनादी लफ्ज पूछ रहे हैं। या खुदा मदद फरमा, तो आपके सामने ऑप्शन है, अलिफ मदद, बी पे खुदा, जिम पे या, और दाल पे फरमा। तो मैंने कहा था कि हुर्फे निदा क्या है, ए ओ या क्या है, ये हुर्फे निदा होते हैं, और हुर्फे निदा के बाद ही जो लफ्ज आता है वो हमेशा क्या होता है, मुनादी होता है। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन खुदा क्या है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, खुदा क्या है, मुनादी है। 16 नंबर देखिए, आपके सामने सवाल है, जब किसी शख्स या चीज का जिक्र किया जाए उसे क्या कहते हैं। जब आप किसी शख्स का जिक्र करें, किसी चीज का जिक्र करें, तो उसे क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ए पे मुब्तदा, बी पे खबर, जीम पे या सी पे मुस्नद इलैह, और डी पे मुस्नद। तो हम जब किसी चीज के बारे में कोई खबर देते या कुछ कहते हैं तो उसको मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा का मतलब ये होता है इब्तिदा करना, स्टार्ट करना, शुरुआत करना, ठीक है। तो हम किसी चीज की खबर दे रहे हैं या किसी चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसके बारे में तस्करा कर रहे हैं ना, जिक्र का मतलब ही तस्करा करना, जिक्र करें तो मुब्तदा होगा, ठीक है, आपका ऑप्शन। अब 70 नंबर पे देखिए, चोर भाग गया, इस जुमले में मुस्नद इलैह कौन सा लफ्ज है। कि चोर भाग गया, इस लफ्ज में आपको मुस्नद इलैह निकालना है। ऑप्शन देखिए, अलिफ मतलब अलिफ पे है चोर, बी पे भाग, सी पे गया, या दाल में इनमें से कोई नहीं। तो मुस्नद इलैह कौन होगा, यहाँ पर चोर होगा, ठीक है। क्यों होगा ये बताइए, मुस्नद इलैह चोर क्यों होगा, ठीक। तो इसके आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था मुस्नद और मुस्नद इलैह जो हालत के बारे में, तो उसमें आपको बताया, इजाफी हालत के बारे में बताया था कि जिस चीज की तरफ आप क्या करें, किसी चीज की निस्बत करें, क्या मुस्नद इलैह की एक कोई जुमला है, उसका वो जुज है, मतलब कि आप उसकी तरफ किसी चीज की निस्बत कर रहे हैं। यहाँ पे भाग गया, कौन भाग गया भाई, चोर भाग गया, भाग गया तालिब इल्म भाग गया, छोड़ दिया स्टूडेंट ने, छोड़ दिया क्या, पढ़ाई करना छोड़ दिया। तो हम किसी एक एक्शन का, काम का तस्करा कर रहे हैं, लेकिन उस तस्करे को किसी एक शख्स की तरफ हम उसको निस्बत कर रहे हैं, उसका ताल्लुक जाहिर कर रहे हैं। तो चोर क्या होगा, यहाँ पे मुस्नद इलैह होगा। और ये भी याद रखिएगा कि चोर भाग गया, जैद पढ़ रहा है, ये सब चीजें क्या है कि जो शुरू में आएगा, जो मुब्तदा होगा, वो हमेशा क्या होगा, मुस्नद इलैह होगा। मैंने अपनी उस क्लास में भी आपको बताया था, जब इस पढ़ा रहा था, वीडियो नंबर 3 में इसका तस्करा किया हूँ, वहां पे जाकर आप प्लीज वहां पे चीजें तफसील से चीजों को देख लीजिएगा। अब अगला ऑप्शन आपके सामने है, अगला सवाल है आपके सामने 18 नंबर, जुमले का वो जुज जिसमें किसी शख्स या चीज के मुतालिक कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। जुमले का वो जुज जिसमें किसी शख्स या चीज के मुतालिक कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए पे जमीर, बी पे मुब्तदा, सी पे मुस्नद, और डी पे मुस्नद इलैह। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, इसका सही ऑप्शन होगा। तो जो भी मैंने मुब्तदा, खबर, मुस्नद, मुस्नद इलैह, मुजाफ, मुजाफ इलैह, ये जो चारों मैंने पढ़ाया है ना इस वीडियो में, इसको आप केयरफुली देख लीजिए, इसकी बहुत बारीक बारीक से क्या है उसमें फर्क वाजे किया गया है, ठीक है। तो मुस्नद इसका होगा, ठीक है। लिख भी रहे जिसमें किसी शख्स या चीज के मुतालिक कुछ कहा जाए, कि कोई एक शख्स है उसके मुतालिक कोई बात कही जा रही है, जैसे जैद अच्छा है, तो जैद के मुतालिक उसकी अच्छाई बयान कर रहे हैं। तो जैद क्या हो, जो जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसके मुतालिक बता रहे हैं, जिस चीज के मुतालिक,
तो क्या है आपका अच्छा यहाँ पे मुस्नद हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर पे, किसी इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से जाहिर उसे क्या कहते हैं। तो 19 नंबर पे क्या है, किसी इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से जाहिर हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही देखिए ऑप्शन आपके सामने इसका लिए लिखा है, ए पे खबरी हालत, बी पे इजाफी हालत, सी पे मफूली हालत और डी पे फाइली हालत। तो क्या होगा कि एक इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से जाहिर हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, इजाफी हालत। ठीक है, इजाफी हालत में जिसकी तारीफ बताई गई थी कि एक इसम है उसका ताल्लुक क्या है, इजाफत की जाती है एक चीज की तरफ। ठीक है, 20 नंबर पे देखिए, अहमद की गाय अच्छी है, इस जुमले में मुजाफ लफ्ज कौन सा है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, अलिफ अहमद, बी की, सी गाय और डी अच्छी। तो सही इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। क्या होगा, मुजाफ क्या है, मैंने आपको बताया था कि मुजाफ मुजाफिले में सबसे पहले आपका मुजाफिले आएगा, मुस्नद और मुस्नद इले में मुस्नद इले पहले आता है, मुफ्ता खबर में मुफ्ता पहले आता है, खबर बाद में आता है। तो अहमद की गाय एक चीज की निस्बत दूसरी दूसरी चीज से की जा रही है, मतलब एक इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से जाहिर की जा रही है कि अहमद की गाय। तो यहाँ पे क्या होगा इसका सी मुस्नद होगा, सॉरी मुजाफ होगा। और यहीं पे मुजाफिले पूछता तो अहमद हो जाता, मुजाफिले। अब 21 नंबर पे देखिए, इसम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को अल्फाज कहलाते हैं। इसम की जगह पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हम उसको क्या कहते हैं। तो फाइल, इसमें मारफा, जमीर और इसम। तो सी पे होगा आपका जमीर सही होगा। ठीक है, इसम की जगह पे जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम जमीर कहते हैं, मतलब प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट को आपका 22 नंबर, वो जमीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो उसे कहते हैं। तो वो जमीर जो किसी शख्स के लिए, पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा उसको क्या कहेंगे। अलिफ पे ए पे ऑप्शन है जमीर, बी पे है इस्म, सी पे है सिफत और डी पे है जमीर शख्सी। तो किसी शख्स के लिए अगर कोई जमीर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे जमीर शख्सी कहते हैं। तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए 23 नंबर पे, मैं हम मेरा किसकी मिसाल है। ये क्या, ये जमीर की किसमें है, तो ये किसकी मिसाल है आपके सामने है। ए पे जमीर गायब, बी पे जमीर हाजिर, सी पे जमीर मुतकल्लिम और डी पे जमीर शख्सी। तो बताइए, मैं हम मेरा, ये सब क्या है, जमीर मुतकल्लिम। मुतकल्लिम क्या है कि बात करने वाला। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं गुफ्तगू हूं, तो मैं बार बार मैं यूज कर रहा हूं। अरे हम ये काम कर ले, हम बोलते हैं कि चलिए हम ये काम कर लेंगे, ये चीज मेरी है। तो मेरा, हम, मैं, ये सब क्या है, मुतकल्लिम बात करने वाला क्या है, अक्सर इन अल्फाज का इस्तेमाल करता है खुद को मुखातब करने के लिए। ठीक है, ये जमीर मुतकल्लिम होगा। तो जमीर शख्सी की मैंने बताया था कि तीन हालतें होती है, जमीर मुतकल्लिम, जमीर हाजिर और जमीर गायब, ये याद रखिएगा। अब 24 नंबर देखिए, जमीर गायब की मिसालें हैं। जमीर गायब की ऐसे इंसान के बारे में बात हो रही है कि जो चीज वहां पे मौजूद नहीं है, वो गायब है। तो उसके लिए हम कौन सा जमीर इस्तेमाल करेंगे। तो ए पे है वो, बी पे है मैं, सी पे हमारा और डी पे है आप। तो इसमें आपका सही क्या होगा, वो। वैसे भी देखिए वो जो होता है डेड, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में समझिए डेड, तो डेड किसके, दूर के लिए इस्तेमाल होता है, दिस क्या करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो जो है वो ऐसे शख्स के लिए कि जो वहां पे मौजूद नहीं है, दूर पे है, तो हम उसके बारे में बात करें तो वो चीज गायब है, दूर पे है। ठीक है, 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जमीर शख्सी की कितनी सूरतें होती हैं। जमीर शख्सी की कितनी सूरतें होती हैं। देखिए आपके सामने ऑप्शन है 4, बी पे है 3, सी पे है 5 और डी पे है 1। जमीर शख्सी की कितनी सूरतें होती है, अभी मैंने ऊपर अभी 2 क्वेश्चन पहले तस्करा किया है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी। तो जमीर शख्सी की कितनी सूरतें होती है, 3 सूरतें। पहली सूरत कौन सी, जमीर मुतकल्लिम, दूसरी सूरत जमीर हाजिर और तीसरी सूरत जमीर गायब। ठीक है, ये 3 सूरतें जमीर शख्सी की होती है, ये याद रखिएगा।
तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपके 25 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोग भी उगता जाएंगे। तो प्लीज आप इस चैनल पे बने रहें और ऐसी मारूदी सवाल के साथ मैं आपके सामने पेश होता रहूंगा। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और अपने साथियों तक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे अगले